नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान यानी कि प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और शिक्षकों का ट्रांसफ़र आने ही वाला है। ट्रांसफ़र पॉलिसी 2022-23 घोषित किया जा चुका है। प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं, राजकीय के प्रपोजल तैयार हो चुके हैं, तो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रपोजल जल्द ही आने वाले हैं। तो इससे पहले कि ट्रांसफ़र आ जाए, ज़रूरी है कि हमें इतना कम से कम पता हो कि ट्रांसफ़र के लिए आवश्यक कागज़ पत्रजात कौन कौन से हैं जिनको हमें पहले से तैयार रखनी है, क्योंकि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया बहुत लंबा समय तक नहीं चलने वाला है। कम समय में ही सारे कागजात तैयार करने होते हैं, तो क्यों ना हम पहले से सारे पेपर्स तैयार रखें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो कि ट्रांसफ़र के लिए आवश्यक पत्रजात क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि आप सभी को 5 फाइल तैयार करनी है और प्रत्येक फाइल में लगभग सारे कागज़ जो है, सारे दस्तावेज का फ़ोटोकॉपी यानी उसका प्रति जो है हमें रखना है, जीरोक्स कॉपी, और उसे कुछ पेपर्स स्वहस्ताक्षरित होंगे तो कुछ जो है प्रति हस्ताक्षरित होंगे यानी काउंटर साइन कराया जाएगा डीआईएस के द्वारा, कुछ जो है प्रधानाचार्य प्रमाणित करके देंगे। तो ऐसे ये जो 5 फाइल तैयार होगा, ये होता किसके लिए है पहले तो ये समझिए। एक फाइल जो है आप स्वयं अपने लिए रखेंगे, अपने लिए रखेंगे। दूसरा जो फाइल होता है वह विद्यालय के लिए होता है और वह विद्यालय पर ही वो फाइल रख दी जाती है। तीसरा जो फाइल होता है वह डीआईएस ऑफिस के लिए होता है, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लिए होता है। और चौथी जो फाइल होती है वो जेडी कार्यालय भेजा जाता है। और 5वीं जो फाइल होती है वह शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय इलाहाबाद भेजा जाता है। तो ये 5 फाइल तैयार करके हम सभी को रखना है। इसमें कागज़ कौन कौन से होंगे उसे आइए समझते हैं। सबसे पहले तो जो शैक्षिक योग्यता संबंधित जो भी प्रमाण पत्र हमारे पास है, वो शैक्षिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र सारे जो फोटोकॉपी, जीरोक्स कॉपी हम फाइल में अलग अलग सारे फाइल में एक एक करके रखते जाएंगे। जैसे कि हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र होगा, इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र होगा, स्नातक का, परास्नातक का, बीएड का, एमएड का, ये सारे जो हैं। यदि आपने एकल विषय से कोई कोर्स किया है तो उस एकल विषय का कोर्स का भी अंक पत्र प्रमाण पत्र उसमें लगा देंगे आप। अगर आपने चयन में कोई वेटेज लिया है जैसे पीएचडी, डीफिल आदि का, तो उसका भी फ़ोटो जो है फ़ोटोकॉपी एक जो है आप रखेंगे। तो शैक्षिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास जितने भी हैं वो सारे प्रमाण पत्र जो है हर एक फाइल में लगाए जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आप नौकरी करते हुए, शिक्षण कार्य करते हुए, अगर आपने कोई इन सर्विस कोर्स किया है, जैसे आप जॉब करते हुए मान लें कोई भी कोर्स किया है, जैसे परास्नातक कर लिया है या एकल विषय से कोई कर लिया या कोई ट्रेनिंग कोर्स कर लिया आपने, तो वो जो ट्रेनिंग कोर्स है तो उसका जो है प्रमाण पत्र, अंक पत्र प्रमाण पत्र का, उसका भी फ़ोटोकॉपी जो है प्रत्येक फाइल में एक एक लगेगा। और उस कोर्स को करने से पहले आपने निश्चित रूप से अपने प्रबंधक से एनओसी लिया होगा, तो उस एनओसी का भी फ़ोटोकॉपी जो है आप लगा देंगे। अब जानिए कि ये तो हो गया शैक्षिक योग्यता संबंधित सारे कागज़ लगेंगे। इसके अतिरिक्त अब मेन हम बात करें मुख्य रूप से, अब नियुक्ति से संबंधित कागज़ जो है ज़रूर हम लगाएं सभी फाइलों में। जैसे कि नियुक्ति के लिए हम जानते हैं कि जब आपका चयन होता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, तो एक संसूचना पत्र डीआईओएस जो है आपको जारी करता है और प्रबंधक को जारी करता है। तो जो आपको मिला होगा उस संसूचना पत्र का एक एक प्रति लगा दीजिए। आपके प्रबंधक ने नियुक्ति पत्र जारी किया होगा, नियुक्ति पत्र का फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए। और जब आपने कार्यभार ग्रहण किया यानी आप जब ज्वाइन किए, तो ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट भी प्रधानाचार्य देते हैं, वो ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी भी एक एक करके 500 फाइलों में लगा देंगे। इसके बाद ये जानिए कि जो आपकी सर्विस बुक है और जो चरित्र पंजिका है, जो कैरेक्टर रोल है और सर्विस बुक, इन दोनों का जो है, इन दोनों को सबसे पहले तो आप अपडेटेड करा लीजिए ना। उसको अपडेटेड कराने के बाद
जो फाइल बनेगी उसमें सर्विस बुक का फोटोकॉपी ना, सर्विस बुक का अपडेटेड जो भी पेज है उसका फोटोकॉपी, और जो चरित्र पंजिका आपका है उसको भी प्रत्येक साल का लिखा जाता है कि आपका चरित्र कैसा है, आपकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित किया जाता है। तो वो चीज़ें जो है, और ये चीज़ प्रधानाचार्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। तो ये भी फाइलों में लगते हैं। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात कि आप जानते हैं कि जब ऑनलाइन ट्रांसफ़र आती है तो जिस विद्यालय में आप जाते हैं वहाँ के लिए तो एनओसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस विद्यालय से आपका ट्रांसफ़र होगा, यानी जिस विद्यालय को आपको छोड़ना है, उस विद्यालय द्वारा जारी एनओसी आपको चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह प्रबंधक जारी करते हैं। और ये प्रबंधक जो जारी करते हैं तो इसका भी फोटोकॉपी जो है प्रत्येक फाइल में लगेगा। इसके अतिरिक्त जो है, अब जानिए कि कुछ मानक संबंधित प्रमाण पत्र भी है। जाहिर सी बात है कि आप जब ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे तो कुछ गुणांक जो है, चूँकि यह मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र है तो जाहिर सी बात है कि गुणांक के लिए कुछ प्रमाण पत्र आप लगाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्रमाण पत्र को इकट्ठा करना है। जैसे कि परीक्षा फल, सेवा संबंधी प्रमाण पत्र कुछ बनते हैं। जैसे कि अध्यापक जो विषय पढ़ाता है, गत वर्ष उस विषय का परीक्षा फल कितना प्रतिशत रहा, इस आशय का प्रमाण पत्र जो है प्रधानाचार्य द्वारा एक प्रमाणित करा करके आप एक एक फ़ोटो जो है सभी फाइलों में लगा देंगे ना। जो आप विषय पढ़ाते हैं उस विषय का पिछले साल उस विषय का पार्टिकुलर सब्जेक्ट का रिजल्ट कितना परसेंटेज रहा है, इसका प्रमाण पत्र जो है आपको लगाना होता है। आप ये जानिए कि जब ट्रांसफ़र गुणांक जो तैयार किया जाता है, तो अगर आपका परीक्षाफल 80% से ज़्यादा है तो आपको 10 अंक मिल जाते हैं। अगर 80 और 60% के बीच में अंक है, परीक्षाफल है, तो फिर आपको 5 नंबर का वेटेज मिलता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। दूसरी बात कि अगर शिक्षक की आयु 31 मार्च को 58 वर्ष से ऊपर हो चुकी है तो इस आशय का भी एक प्रमाण पत्र जो है प्रधानाचार्य से बनवा करके उसे लगा देंगे। इसके लिए भी जो है कुछ अंक मिलते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको भी आप लगा देंगे। और मुझे लगता है इसके लिए 100 अंक पूरे मिलते हैं। ऐसे शिक्षक जिनका आयु 31 मार्च को 58 वर्ष हो चुका है, अगर वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उनको 100 नंबर जो है मिल जाता है। और ये प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा? प्रधानाचार्य। फिर अगर नियुक्ति को अगर आपका 10 वर्ष से ऊपर हो गया है तो अनुभव सेवा प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य द्वारा बनाएंगे कि आपका कितने साल का अनुभव हो चुका है। तो हम जानते हैं कि 10 वर्ष तक का जो है एक भी अंक नहीं मिलता है, और 10 वर्ष के उपरांत आपने जितने भी वर्ष सेवा किया है प्लस, तो आपको हर एक वर्ष की सेवा के लिए 1 अंक प्रदान किया जाता है। मान लीजिए किसी ने 20 वर्ष सेवा किया है तो 10 वर्ष के बाद कितना सेवा किया? 10 साल, तो उसको 10 अंक मिलेंगे। ऐसे करके अधिकतम 20 अंक दिए जाते हैं। ये जो गुणांक तैयार किया जाता है, ये एक एक नंबर जो है हर 1 साल के लिए मिलता है, तब जब आपकी सेवा 10 साल से ऊपर हो चुकी है तब। तो इसका भी प्रमाण पत्र जो है, अनुभव सेवा प्रमाण पत्र जो है प्रधानाचार्य से बनवा लेंगे अगर 10 साल से ऊपर आपकी सेवा हो चुकी है तब। अब जानिए इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि अगर पति पत्नी सरकारी सेवा में हैं या फिर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अलग अलग जनपद में अगर तैनात हैं, एक जनपद में नहीं, अलग अलग जनपद में तैनात हों, और एक जनपद में तैनाती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं उसी जनपद में तैनाती के लिए, तब आपको जो है 100 नंबर मिलते हैं। तो इसके लिए भी कार्यरत रहने संबंधित प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। मान लीजिए कि अगर आप बेसिक शिक्षा में विभाग में आप कार्यरत हैं, आपके पति पत्नी, तो बीएसए द्वारा वो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
अगर राजकीय विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में है तो डीआईएस के द्वारा, अगर अशासकीय सहायता प्राप्त है तो प्रबंधक द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है और उसे डीआईओएस जो है काउंटर साइन करते हैं। तो इसको भी तैयार करके रखना है। अगर पति पत्नी, इसके लिए भी 100 नंबर दिए जाते हैं। पति पत्नी अगर भारतीय सेना में है, इंडियन आर्मी में है, एयरफोर्स में है, इंडियन नेवी में है, या फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में वो है, और वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उसकी तैनाती है या फिर देश की सीमा पर तैनाती है, तो ऐसे लोगों को भी, अगर पति पत्नी सेना में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है या पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, और अगर उसकी नियुक्ति जो है, अगर उसकी तैनाती जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है या फिर देश के सीमा पे है, तो कमांडिंग ऑफिसर द्वारा एक प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए। कमांडिंग ऑफिसर उसको प्रमाणित करके देगा कि ये जो सैनिक हैं ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत हैं, तैनाती है या फिर देश की सीमा पे तैनाती है। इस बाबत एक प्रमाण पत्र कमांडिंग ऑफिसर जारी करेगा, तो आपको 100 नंबर उसका भी मिलता है। तो ये कागज़ भी हमें तैयार करके रखना है। अब जानिए कि कुछ मेडिकल बैकग्राउंड पे भी गुणांक तय किए गए हैं। तो मेडिकल बैकग्राउंड पे जैसे कि अगर आप स्वयं कैंसर से पीड़ित है, HIV एड्स से पीड़ित है, किडनी लीवर की गंभीर रोग से आप ग्रस्त हैं, तो मेडिकल सर्टिफिकेट इसका भी लगाएंगे तो आपको पूरे 100 अंक मिलते हैं। तो इसके लिए, और वो कौन जारी करेगा? वो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करता है या तो एम्स जारी किया हो या फिर PGI, जैसे लखनऊ में संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है तो उसके द्वारा, या फिर बहुतेरे ऐसे जनपद हैं जहाँ की मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज द्वारा या फिर मेडिकल बोर्ड द्वारा वो जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट हो, तो वो भी कागज़ आप तैयार रखिए। अगर पति पत्नी के कैंसर से पीड़ित हैं या फिर HIV एड्स, किडनी या लीवर की गंभीर रोग से ग्रस्त हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट बनवा के रखिए, और उनके लिए भी 100 अंक प्रदान किए जाते हैं। तो ये भी तैयार करके आप रखिए, और इसका भी जो सर्टिफिकेट है एम्स, PGI या फिर मेडिकल कॉलेज या फिर मेडिकल बोर्ड द्वारा ये जारी किया गया हो उसको रखे रहिए। अगर मान लीजिए कि पति पत्नी बच्चे किसी दुर्घटना में शारीरिक रूप से अपंग हो गए हों या दिव्यांग हो गए हों, तो इस बाबत एक अपंगता या फिर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो जारी किया गया हो उसका भी एक एक प्रति जो है हर एक फाइल में उसको भी आप लगा देंगे। और इसके लिए भी आप जानिए कि 10 अंक जो है मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त आप जानिए कि अगर शिक्षक स्वयं दिव्यांग हो तो इससे संबंधित भी प्रमाण पत्र वो बनवा लेगा, और वह प्रमाण पत्र जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा वो जारी किया गया हो तो उसका भी। अब देखिए है क्या कि अगर स्वयं आप दिव्यांगता की श्रेणी में हैं तो 40% अगर आपका दिव्यांगता है तो आपको मिलता है 10 अंक ना। 40 से 60% अगर दिव्यांगता है तो 10 अंक मिलता है, और 60 से 80 है तो 15 अंक मिलता है, और 80 से अगर ऊपर दिव्यांगता है तो आपको मिलता है पूरे 20 अंक। ठीक है, 10, 15, 20। अगर 40 से 60 के बीच में दिव्यांगता है तो 10 अंक, अगर 60 से 80 है तो 15 अंक, और 80 से अगर ऊपर है तो 20 अंक। तो ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी CMO द्वारा जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो, तो ये प्रमाण पत्र भी आप रखिए। अगर आप महिला शिक्षक हैं, विधवा या तलाकशुदा हैं तो फिर एक प्रमाण पत्र इसका भी लगेगा। अगर आप शिक्षक हैं तो प्रधानाचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य हो जाएगा, उन्होंने प्रमाणित करके दे दिया तो मान्य हो जाएगा। अगर प्रधानाचार्य का ट्रांसफ़र है तो फिर DIS द्वारा वो जारी होना चाहिए। अगर पुरुष शिक्षक विधुर है और उसका अवयस्क बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी है, पुनः विवाह न किया हो, इसका ध्यान रहे। तो पुरुष अगर विधुर है और अवयस्क बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी है तो फिर तो इसका भी एक प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। शिक्षक के संदर्भ में जो प्रमाण पत्र है वो प्रधानाचार्य बनाएंगे, और प्रधानाचार्य अगर खुद हों और वो ट्रांसफ़र चाहते हैं, विधुर हैं, अवयस्क बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी है,
तो उनका जो प्रमाण पत्र है वो DIOS देगा। तो ये सारे जो है आप तैयार करके रखिएगा। तो इसके लिए भी कुछ अंक दिए गए हैं, तो इन अंकों को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है ये प्रमाण पत्र रखेंगे, 10 अंक इसके लिए मिलते हैं। और एक और चीज़ है कि अगर आप राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं या फिर राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं या फिर प्रधानाचार्य हैं, तो जो प्रमाण पत्र आपको मिला है उसका एक स्व हस्ताक्षरित, यानी आप ही उसको अपना दस्तखत करके सिग्नेचर करके एक एक प्रति जो है हर एक फाइल में लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें फाइलें जो है आप तैयार रखिए। जब ऑनलाइन ट्रांसफ़र आएगा तो जो आप आवेदन ऑनलाइन करेंगे तो उसका जो फाइनल प्रिंट निकलेगा उस फाइनल प्रिंट को भी हर एक फाइल में लगा देंगे। तो ये सारी कागज़ है, कागज़ अपना तैयार रखिए।